हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है, यानी कि नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम है ये हमारी कम्युनिटी का लेसन है हमारा 9। उसके अंदर एक्सीडेंट एंड इंजरी, यानी कि एक्सीडेंट या इंजरी या चोटें वगैरह जो लगती हैं एक्सीडेंट की वजह से, वो हमारी एक जो समस्या है, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उनके अंदर आने वाली एक समस्या है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भी इन्होंने बताया है कि एन एक्सीडेंट हैज बीन डिफाइंड हैज द एन ऑफ द। तो इसके अंदर हमारा एन एंटीसिपेटेड इवेंट कॉमनली लीडिंग टू इंजरीज इन ट्रैफिक, वर्क प्लेस एंड डोमेस्टिक और रिक्रिएशनल सीटिंग। तो इन्होंने बताया है कि जो एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं उनको परिभाषित किया गया है कि भी ये जो होते हैं ये कॉमनली लीड कहाँ होते हैं, जो चोटें वगैरह लगती है ट्रैफिक में लग सकती है, काम की जगह पे लग सकती है, ठीक है, डोमेस्टिक एरिया जो हमारा होता है वहां पर, या फिर कोई मनोरंजन का जो स्थान है वहां पर जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, गैदरिंग हो जाती है, तो वहां पर इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के अंदर इन्होंने जो डेमो स्टार्टेड जो हमारे जो खतरे जो बताए हैं एक्सीडेंट के, उन्होंने जैसे प्रिडिक्टेबल बताया है कि भाई उन्होंने जैसे देखा कि कौन कौन से खतरे होते हैं हमारे, जो कि जहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसमें प्रिवेंटेबल बताए हैं ये, और इंजरी बोथ, यानी कि इसने बताया है कि भी इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी होता है, यानी कि जानबूझ करके भी चोट लग सकती है और अनजाने में भी लग सकती है। तो कारण क्या होता है, इसमें डेथ हो सकता है। तो इसी वजह से जो होने वाली जो डेथ है, तो 4.8 मिलियन लोग जो हैं वो वर्ल्ड वाइड, यानी कि विश्व के अंदर ऐसे लोगों की जो है डेथ वगैरह भी होती हैं। और कारण किस चीज का बनते हैं, इस तरीके की जो 8.6% लोग जो होते हैं वो हमारी चोट लगने का कारण भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, इसमें अब जो लोगों को चोट लगती है तो उनकी क्या डिमांड होती है, उनको मेडिकल केयर भी चाहिए और रिहाइबिलिटेशन सर्विसेज भी चाहिए। तो जा करके ये जो चीजें होती है सारी की सारी हमारी मेडिकल सर्विसेज से जुड़ जाती है, क्योंकि उनको फिर इलाज चाहिए सभी तरीके का, और पुनर्वस्था की जो सेवाएं होती हैं हमारी मेडिकल की वो सारी की सारी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वैसे हम जानेंगे ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में, टाइप ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं हमारे वो रोड पे जो हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से होने वाले जो एक्सीडेंट होते हैं। तो इसमें कुछ कंट्रीज है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट रैंक फर्स्ट अमाउंट ऑफ द फैटल एक्सीडेंट। तो सबसे ज्यादा घातक जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, जो हमारे मोटर व्हीकल होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री जो होती है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द व्हीकल इन्वॉल्व ऑफ द एक्सीडेंट आर टू व्हीलर। तो टू व्हीलर जो होते हैं उनके सबसे ज्यादा जो है एक्सीडेंट पाए जाते हैं हमारे, क्योंकि कंपैरिजन टू कार, तो कार के कंपैरिजन में, क्योंकि वो फोर व्हीलर होती है तो उसमें बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं आती, टू व्हीलर जो होता है वो उसका बैलेंस सही नहीं होता, तो इसलिए एक्सीडेंट के ज्यादा कारण बनते हैं। दे आर अनस्टेबल ऑफ द प्रोवाइड लिटिल प्रोटेक्शन। तो ये बहुत कम मात्रा में प्रोटेक्शन देते हैं और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो लिटिल बहुत थोड़ी मात्रा में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो राइडर इन एक्सीडेंट, तो जो राइडर होता है जो उनको चलाने वाला होता है उसको प्रोटेक्शन भी कम दे पाते हैं और अनस्टेबल भी रखते हैं, जो टू व्हीलर होते हैं वो। तो इसमें दीज कंट्री ऑफ द पेडेस्ट्रियंस ऑफ आल्सो मोर फ्रीक्वेंट इन्वॉल्व ऑफ द रोड एक्सीडेंट। तो भी पैदल, कुछ देशों में पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं वो भी हमारे जो होते हैं एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट के शिकार। और डेवलप कंट्री जो होते हैं जिनमें फोर व्हीलर जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट है, तो उसमें फोर व्हीलर जो कार वगैरह होती हैं उनमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सीडेंट के केस जो पाए जाते हैं। तो फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंट केस ऑफ द रोड एक्सीडेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो इसमें बहुत सारे जो है इंपोर्टेंट कारण रहते हैं इसमें रोड एक्सीडेंट होने के, जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनके में बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि भाई रूल रेगुलेशन जो ठीक से नहीं कर पाते हैं, या अल्कोहल कंज्यूम करके चलाते हैं, किसी भी तरीके से बहुत सारे इसके रीजन रहते हैं। तो वो कॉमन रीजन है वो भी आप लिख सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट जो होता है वो किस वजह से हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये आ जाता है हमारा डोमेस्टिक एक्सीडेंट। डोमेस्टिक में क्या आ जाता है हमारा, पता ही है, अभी घरेलू जो चीजें होती हैं तो वो होने वाला। घरेलू में क्या हो जाता है, डोमेस्टिक एक्सीडेंट हमारे जितने भी होते हैं ये एक्सीडेंट होते हैं टेक प्लेस द होम। तो हमारे घर के आसपास की जो चीजें होती हैं, घर के सराउंडिंग, यानी कि घर के चारों ओर, या फिर घर में होने वाली जो चीजें होती है, चोट लगना किसी भी तरीके की हो सकती है, सांप का काटना, किसी भी तरीके से चोट लगना या ऐसी चीजें जनरली। तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं नॉट कनेक्टेड विद द, लेकिन ये हमारे जो है किस चीज से कनेक्ट नहीं होते, ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये हमारे कनेक्टेड नहीं होते किससे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारे और भी बहुत सारे एक्सीडेंट के कारण दे रखे हैं। एक्सीडेंट ये ही नहीं होता है कि व्हीकल से जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा गर्म पानी से जल जाना भी एक एक्सीडेंटल चीजें होती है, जो कि बर्निंग चीजों में आता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि यूज करना है आपने जो रनिंग, जो हमारा ठंडा पानी होता है वो यूज करना है। अगर रिड्यूस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बर्न, अगर पेशेंट जल गया है तो उसके लिए आप ठंडे पानी का यूज करेंगे। और अगर ऐसा एक्सीडेंट हो गया, पर्सन रोल ऑफ द ग्राउंड, तो उसको क्या करना, अगर जल रहा है, रोल उड़ रहा है पर्सन ग्राउंड के ऊपर, तो आपने ब्लैंकेट वगैरह उड़ानी है उसको और पानी डालना और आग को कम करने का काम करना लिक्विड डाल करके। केमिकल से अगर पेशेंट जल गया है तो आपने क्या करना है, आपने केमिकल एजेंट जो रिमूव कर देना ठंडे पानी से, जिससे लार्ज वैल्यूम में अगर आप पानी डालते हैं तो केमिकल हट जाएगा और उससे जो जलन होती है वो भी हमारी कम हो जाती है। और पेशेंट को वॉश करना है एक साफ सुथरे कपड़े से, सीट लेकर के ट्रांसपोर्ट में लेके जाना है नियर, अगर कोई भी फैसिलिटी मेडिकल केयर है तो वहां तक आप उसको पहुंचा देंगे। तो ये एक पॉइंट इसका उधर भी है।
तो इसके जो 5 पॉइंट है ये इसीलिए कि ये भी हमारे इस टाइप के एक्सीडेंट में भी लिख सकते हैं कि ये भी हमारे एक्सीडेंट की टाइप होती है, और ये हमारे बच्चा अगर इस समय अगर एक्सीडेंट के समय अगर आप वहाँ पर हैं और पेशेंट को या फिर घर में किसी को इस तरीके की समस्याएं हो जाती है, तो आप ये सभी चीजें जो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, इस तरीके से पेशेंट की केयर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें तो वही हमारे पास अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके की, या घरेलू या डोमेस्टिक एक्सीडेंट के दौरान कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे जो कि आपको नहीं करना है, डॉन्ट्स के अंदर आ जाता है, जो आपने नहीं करना है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले डू नॉट स्टार्ट फर्स्ट एड बिफोर द इंश्योरिंग यूर ओन सेफ्टी, स्विच यूर इलेक्ट्रिक करंट ईयर ग्लव्स एंड द केमिकल्स। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप फर्स्ट एड स्टार्ट करें किसी भी पेशेंट की, तो उससे पहले आपने इंश्योर कर लेनी है अपनी सेफ्टी। अपनी सेफ्टी इंश्योर करने का मतलब किसी पेशेंट को करंट लग रहा है तो आप उसको नहीं छूओगे, आपने क्या करना है, सबसे स्विच ऑफ करना है इलेक्ट्रिक, तो बिजली का स्विच है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो उसमें से अगर करंट की या किसी भी तरीके की आपको चीजें लग रही है तो सबसे पहले आप स्विच ऑफ करेंगे, जिससे कि करंट आपको ना लगे, और वियर करेंगे, आप ग्लव्स वगैरह डालेंगे ताकि केमिकल वगैरह की समस्या आपको ना हो। तो सबसे पहले आप अपने सेफ्टी को इंश्योर करके चलेंगे फर्स्ट एड करने से पहले। और आपने किसी भी तरीके का डू नॉट अप्लाई पेस्ट ऑयल, हल्दी यानी कि टर्मरिक, रॉ कॉटन इन द बर्न, तो जहाँ से पेशेंट अगर जला हुआ है तो वहां पर किसी भी तरीके का पेस्ट, तेल, कच्ची हल्दी या जो कॉटन रुई होती है वो आपने नहीं लगानी है। ठीक है। तीसरा आपने ध्यान रखना है, आपने आइस वगैरह अप्लाई नहीं करनी है, बिकॉज डिपेंड द इंजरीज। ठीक है, तो ये इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है, उससे जो घाव वगैरह होता है या दर्द वगैरह होता है ज्यादा हो सकता है, तो आपने आइस अप्लाई नहीं करनी है। तो अवॉइड करना है बहुत लंबे समय तक जो कूलिंग, अगर आप पेशेंट को बुखार और बहुत ज्यादा समय तक उसको ठंडे पैड लगा रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके की चीजों से भी आपने बचना है, क्योंकि इससे पेशेंट जो है हाइपोथर्मिया में चला जाता है, उसका टेम्परेचर जो है जरूरत से ज्यादा लो हो जाता है, तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, तो ये एक्सीडेंटल चीजों में ही आ जाते हैं ये एक तरीके से, तो डू नॉट ओपन ब्लिस्टर, तो अगर पेशेंट को किसी भी तरीके के ब्लिस्टर हैं, फफोले वगैरह हैं टॉपिकल से, तो एंटी माइक्रोबल से कैन बी अप्लाइड, तो आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करोगे जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको नहीं बताएगा, तो आपने ब्लिस्टर वगैरह पर कुछ नहीं लगाना है, और ना ही उनको छेड़ना है और ना ही उनको जो है पिक करना है। तो डू नॉट अप्लाई एनी मटेरियल डायरेक्टली वुंड एंड माइट बिकम्स इन्फेक्टेड, तो वही अगर किसी भी तरीके का वुंड यानी कि घाव वगैरह हो गया तो उस पर भी आप कोई मटेरियल जो है डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इन्फेक्शन हो सकता है बहुत ज्यादा। अवॉइड करना है आपने एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन, तो आपने सारी की सारी जो मेडिकेशन वगैरह होती हैं उनको अवॉइड करेंगे अंटिल द पेशेंट हैव बीन प्लेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर, जब तक वो मेडिकल केयर से सुनिश्चित ना हो जाए उससे पहले आपने किसी भी तरीके की मेडिकेशन जो है वो अप्लाई नहीं करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने अवॉइड करनी है। एक्सीडेंटली जो हमारी गलतियों की वजह से पेशेंट को चोट लगी है, पेशेंट को प्रॉब्लम है वो है, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से जो चीजें एक्सीडेंटली जो चीजें इंजरीज पेशेंट को हो जाती है, तो उन चीजों से आपको बचना है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट और इंजरीज की हमारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो इसमें हम थोड़ा सा प्रिवेंशन देखेंगे। इसके अंदर प्रिवेंशन इन द सेंस कि किस तरीके से एक्सीडेंट और इंजरीज से बचा जा सकता है और कौन कौन सी चीजों पर आप ध्यान देंगे। तो इन्होंने एक्सीडेंट जो है डो नॉट जस्ट हैपन, यानी कि एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं हो जाता, दे आर कॉज, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कॉज गिवन ऑफ द सिचुएशन एंड द आइडेंटिफाई ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल मेथड, तो इसमें जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थिति होती है, उसकी पहचान की जाती है कि भाई महामारी विज्ञान जो होता है उसके द्वारा इसकी पहचान की जाती है सिचुएशन की कि किस वजह से क्या हुआ है। तो सिंस एक्सीडेंट जो होता है उसके मल्टी फैक्टर चीजें होती है, यानी कि बहुत सारे कारण उसके पीछे होता है, और कॉल फॉर द इंटर क्वार्टर्स अप्रोच ऑफ द बोथ प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ द इंजरीज। तो इसमें हमारी जो अप्रोच होती है या फिर हमारे किसी भी तरीके का इंटरसेक्टर्स जो हमारी चीजें होती हैं, वो दोनों ही हमारी जो है किसी भी प्रकार की चोट वगैरह लगती है उसके जो केयर की जाती है या फिर उसकी जो रोकथाम करती है उसके लिए हमारी होती है। और ये वेरियस बहुत सारे मेजर होते हैं जो कि कंपैरिजन में आते हैं। तो कौन कौन से मेजर है, जैसे कि डाटा कलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो नर्स होती है या जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनको चाहिए कि वो बेसिक रिपोर्टिंग सिस्टम जो एक्सीडेंट का वो तैयार करें। तो उसमें क्या होगा, नेशनल डाटा जो है उसके अंदर जो भी हमारे सप्लीमेंटेड या फिर हमारे स्पेशल सर्वे जो किए जाते हैं इंडेप्थ स्टडी, तो उसकी बहुत ही गहराई से जो है अध्ययन करना चाहिए, जो कि स्पेशल सर्वे भी किए जाते हैं, और सारी की सारी चीजें डाटा कलेक्शन जो किया जाता है ना वो बहुत ही गहराई से किया जाना चाहिए, ताकि सारी की सारी चीजें सामने आए, सारे के सारे रीजन पता लगे, कोज पता लगे। तो इसमें जो स्टडी की जाती है इसमें आउट ऑफ रिस्क फैक्टर देखे जाते हैं सारे के सारे, कि खतरे की जो चीजें हैं वो हमारी कौन सी उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जो सर्कमस्टांसेज एंड चेन ऑफ इवेंट लीडिंग अप टू द एक्सीडेंट, और जो हमारी इन्वायरमेंट है, सर्कमस्टांसेज है, चारों तरफ की जो चीजें हैं, और चेन ऑफ इवेंट है यानी कि श्रृंखला जो होती है एक के बाद एक चीजें होना, तो वो जो इवेंट होते हैं वो सारे के सारे एक्सीडेंट के अंदर पहचानने में पता लगाते हैं। तो इन सभी चीजों का पता होना चाहिए, इन चीजों से हम जो है एक्सीडेंट या फिर सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। तभी प्रिवेंशन करेंगे ना, जब चीजों के बारे में पूरी पहचान हमें होगी। तो विदाउट एडुकेट डाटा कलेक्शन, तो जो एडुकेट डाटा जो कलेक्शन हम कर रहे हैं अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो इसके बगैर कुछ नहीं कर सकेंगे। ना तो हम एनालाइज कर सकेंगे किसी चीज को या इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे, ना उनको पहचान सकेंगे चीजों को, और ना ही भाई इफेक्टिव काउंटर मेजर, ना ही अच्छे तरीके से उनको मेजर कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे उनकी, ना ही अवोल्यूशन कर पाएंगे, ना ही किसी तरीके के स्ट्रेटेजी या प्लानिंग बना पाएंगे, और ना ही रोकथाम कर पाएंगे। तो डाटा कलेक्शन जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप डाटा कलेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये चीजें
यहाँ पर क्यों, किस लिए और किस वजह से हो रही है। जब हमें ये चीजें पता लगेंगी, एनालाइज करेंगे, हम उस चीज को इंटरप्रेट करेंगे हम, और इफेक्टिव काउंटर मेजर उसका करेंगे, एवोल्यूशन लेंगे और तब प्लान बनाएंगे, तब उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। इससे डाटा कलेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोकथाम करने के लिए। ठीक है, और सेफ्टी एजुकेशन तो आपने देनी ही देनी है। सेफ्टी एजुकेशन जो है, एजुकेशन से जो हम देते हैं वो तो एक तरीके का सेफ्टी मेजर क्रिएट करता है। स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं को सेफ्टी मेजर सिखाने स्टार्ट कर देने चाहिए। एक्सीडेंट के बारे में, रोड के किस साइड चलना है, कैसे चलना है, कब रुकना है, किन किन चीजों की पहचान होनी है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो ड्राइवर होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए, और ताकि वो प्रॉपर मेंटेन रखे, अपने व्हीकल को भी मेंटेन रखें और उसको सेफ, उसका जो रख रखाव होता है वो सारी चीजों को समझ सके। तो ये हमारे सेफ्टी एजुकेशन के अंदर आ जाती है, जो कि स्कूल टाइम से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। जो ड्राइविंग करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको भी सिखाना चाहिए, और जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि रोड क्रॉस कैसे करना है, कौन सी साइड पे चलना है, और जो रूल रेगुलेशन होते हैं इसी से हमारे एक्सीडेंट और इंजरीज के जितने भी केसेज होते हैं उनसे बचाया जा सकता है। और ये डाटा कलेक्शन जब लेते हैं तभी हमें सारी की सारी जो हमारी चीजें होती हैं उनका पता लगता है, और फिर वो एवोल्यूशन जो किया जाता है उसमें सभी चीजों का पता लगता है, मेजरमेंट करते हैं हम, तभी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं और तभी रोकथाम की जाती है। तो भाई ये जो हमारा जो टॉपिक है एक्सीडेंट एंड इंजरीज, तो यहीं पर होता है हमारा खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।